कलयुग को बहुत डांटा। कलयुग ने कहा महाराज मेरे रहने के लिए अपने राज्य में आप स्थान तो दे दो। तो महाराज परीक्षित ने कलयुग को 4 स्थान दिए। कौन कौन से महाराज? बोले द्यूतम पानम स्त्रिया सूना यत्रा धर्मश्च चतुर्विधा, जहां पर जुआ खिलता हो और जहां पर महाराज मदरा पान की जाए और जहां पर वैश्य गमन हो। श्री परीक्षित जी महाराज ने जब इतने स्थान दिए तो कलयुग कहने लगा महाराज जैसा आपने मेरा नाम सुना और जैसी मेरी काली कलुटी शकल देखी वैसे ही आपने मुझे स्थान दे डाले। कम से कम कोई आपने एक स्थान तो अच्छा दिया होता। परीक्षित जी ने कहा तुम ही बताओ तुम्हें कौन सा स्थान चाहिए? बोले महाराज मुझे स्वर्ण में निवास दे दो, सोने में निवास। लेकिन परीक्षित जी महाराज उसके गुण पर रीझ चुके थे, इसलिए उन्होंने कलयुग को स्वर्ण में निवास दे दिया। लेकिन कौन से सोने में? सोना तो वही सोना है, पर सोने में जब कलयुग का वास है तो अब जो भी लोग सोना पहन करके आए कथा पंडाल में वो सब लोग अपना सोना उतार उतार करके भागवत जी पे चढ़ा जाना। उस सोने को हम ले जाएंगे और बेच करके वृंदावन में संतों का भंडारा कर देंगे। महाराज जो धन ईमानदारी से कमाया जाए उससे जो सोना बने उसमें कलयुग का वास नहीं है। जो सोना कहीं पड़ा मिल जाए, जो लूटा हुआ हो, चिनाया हुआ हो, चोरी से पाया हुआ हो, उसमें उस सोने में कलयुग का वास होता है। महाराज एक दिन श्री परीक्षित जी महाराज पुनः फिर त्रिक भ्रमण करने के लिए निकले। रास्ते में इनको बहुत प्यास लगी। इन्होंने देखा कहीं दूर दूर तक कोई जल की व्यवस्था नहीं है। रास्ते में एक समीक महाराज का आश्रम पड़ा। वो उस आश्रम के समीप पहुंचे और उन्होंने देखा तो महाराज जी को प्रणाम किया। लेकिन महाराज समाधि में समाधिस्थ बैठे हुए थे। परीक्षित जी महाराज के मन में ऐसी शंका हुई कि मुझे लगता है कि हमें देख करके महाराज जी ने आंखें बंद कर ली। क्यों? क्योंकि भाई सम्राट परीक्षित हैं, हो सकता है हमें उनकी कोई खातिरदारी करनी पड़े, सेवा करनी पड़े, इसलिए आंख बंद करके बैठ जाओ। महाराज समझेंगे कि महाराज जी भजन में बैठे हैं, खुद ही प्रस्थान कर जाएंगे। परीक्षित जी ने जब ऐसा सोचा तो वहां एक मृतक सर्प पड़ा था। उन्होंने अपने बाण की नोक से उस मृतक सर्प को उठाया और समीक महाराज के गले में लपेट दिया। ये दृश्य वहां खेलते हुए कुछ बच्चों ने देखा, कुछ बालकों ने देखा। तो महाराज तुरंत दौड़ करके उनके पुत्र श्रृंगी ऋषि को बताया। श्रृंगी ऋषि को जैसे ही पता लगा महाराज गंडकी नदी में स्नान कर रहे थे, उसी नदी का हाथ में जल लिया और परीक्षित जी को श्राप दे दिया। बोले इति लंघित मर्यादम तक्षका सप्तमे अनि दंक्षति स्म कुलांगारम चोदितो में तदद्रोहम। सर्प को डाल करके मेरे पिताजी का अपमान परीक्षित ने किया है। उन्हीं सर्पों के कुल में जो सबसे ज्यादा जहरीला सर्प होगा उसी के काटने से आज से सिर्फ 7वें दिन परीक्षित की मृत्यु हो जाएगी। जब ये श्राप दिया और श्रृंगी ऋषि अपने पिता समीक महाराज के पास जैसे पहुंचे तो उनकी दशा देख करके उनका पुत्र मुक्त कंठ होकर रोने लगा। जब रोने लगा तो समीक महाराज की समाधि खुल जाती है और जैसी समाधि खुली तो उन्होंने अपने गले में मृतक सर्प को पाया, उतार करके जमीन पर पटक दिया और अपने पुत्र को हृदय से लगाया। पूछा बेटा तुम क्यों रो रहे हो? बोले पिताजी यहाँ के सम्राट परीक्षित जी ने आपका अपमान किया है
और मैंने उनको आज से 7वें दिन मरने का श्राप भी दे दिया है, साप दे दिया है। समीक महाराज ने कहा, पुत्र तुमने अच्छा नहीं किया। अब इस वसुंधरा को परीक्षित जैसा सम्राट कभी नहीं मिल सकता है। उन्होंने गौरमुख नाम के शिष्य को भेज करके परीक्षित जी को अवगत कराया कि 7वें दिन तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, अपने मरने का साधन ढूंढ लो। परीक्षित जी महाराज को जैसे ही पता लगा, अपने पुत्र जन्मेजय को अपनी सत्ता का भार सौंप करके गंगा के किनारे भजन करने के लिए निकल गए। जब परीक्षित को आते हुए संतों ने देखा तो संत अपनी वाणी से परीक्षित जी की रक्षा करने के लिए परीक्षित जी के पास गंगा के किनारे पहुंचने लगते हैं। अश्वत्थामा ने जब ब्रह्मास्त्र चलाया तो मेरे गोविंद ने सुदर्शन चक्र से उनकी रक्षा की, उत्तरा के गर्भ को बचाया। और आज एक ब्राह्मण ने अपना वाक्य वज्र जलाया है, वाणी का वज्र छोड़ा है। तो सुखदेव भगवान साक्षात लिखा है कि तत्रा भवद भगवान व्यास पुत्रो, साक्षात भगवान ही व्यास पुत्र के रूप में विराजमान हुए। अलक्ष्य लिंगो निज लाभ तुष्टो व्रतस्य वाले रवदूत वेशा। अलक्ष्य लिंग है, स्त्री पुरुष का भी उन्हें ज्ञान नहीं है कि इसमें भेद क्या होता है। महाराज सबके संग से रहते हैं और अवधूत वेश में 16 वर्ष श्री सुखदेव जी महाराज आज गंगा के किनारे आने लगते हैं। तमाम स्त्रियां, तमाम बच्चे उनका उपहास करने लगे, नंगा बाबा आ गया, नंगा बाबा आ गया। और जब सुखदेव बाबा को आते हुए सब संतों ने देखा, सम्राट परीक्षित ने देखा, तो लेट करके दंडवत करने लगे, प्रणाम करने लगे। गांव के लोग सोचने लगे, हम तो इसको चिढ़ा रहे थे कि नंगा बाबा आ गया, ये तो कोई बहुत बड़ा सिद्ध पुरुष निकला। सब संत इसको प्रणाम कर रहे हैं। आकर के विराजमान हो गए। श्री परीक्षित जी महाराज ने तुरंत प्रश्न कर दिया, म्रिय मानस्य सर्वतः। महाराज मरने वाले को क्या करना चाहिए? सुखदेव बाबा कहने लगे, परीक्षित आने की देर नहीं हुई, आपने प्रश्न कर दिया। बोले महाराज हम जानते हैं कि आप 2 घड़ी से ज्यादा कहीं टिकते नहीं, और हमने अब ये प्रश्न कर दिया है, अब आपको मेरे प्रश्न का जवाब देने के बाद ही यहां से जाना है। मरने वाले कोई परीक्षित अकेले नहीं है 7 दिन में, सप्ताह में दिन ही 7 होते हैं, रवि सोम मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि। 7 दिन के ही अंदर प्राणी जन्म लेता है और 7 दिन के ही अंदर चला जाता है। सुखदेव बाबा कहते हैं, राजन परीक्षित सबसे पहले 4 बातों का ध्यान रखो। बोले कौन सी महाराज? बोले जितासनो जित श्वास जित संगो जितेन्द्रिया स्थूले भगवतो रूपे मना संदारे धिया। बोले परीक्षित सबसे पहले आसन को जीतो। 5 मिनट नहीं हुए आसन लगा कि महाराज घुटने दर्द करने लगे, कमर दर्द करने लगी। पूरे दिन जब आसन का ही भान बना रहेगा, शरीर का ही भान बना रहेगा, तो हम एकाग्रत होकर भगवान की कथा में मन नहीं लगा सकते हैं। उसके बाद जित श्वास, श्वास पर नियंत्रण रखो। श्वास पर नियंत्रण रखने के बाद प्राणायाम, ध्यान, प्रत्याहारणा, धारणा, व्यायाम की वजह से। उसके बाद महाराज जितासनो जित श्वास, फिर जितेंद्रिय, इंद्रियों को जीतो। महाराज इंद्रियां कितनी होती हैं? 10, 5 कर्मेंद्रियां और 5 ज्ञानेंद्रियां।
पहले 10 इंद्रियों को जीतो, इंद्रिय रूपी घोड़े हमारे अनुसार चलें। ऐसा नहीं कि हमारी आंख चाहे कि हम सुंदर फिल्म देखने जाएं तो हम महाराज फिल्म देखने चल दिए, मेरे कान सुंदर भजन सुनना चाहें, फिल्मी सॉन्ग सुनना चाहें तो हम भी सुनने लग जाएं। ऐसा नहीं, जो मेरा मन कहे, जो मेरा मन करे वही मेरी इंद्रियां करें। फिर महाराज सबके संग से रहित हो जाओ। फिर भगवान के स्थूल रूप का वर्णन करते हैं। बोले जो भगवान का विराट रूप है, भगवान का जो कमर है ना, कमर शीर्षक जहां पे हम अभी लोग विराजमान हैं, वो भगवान का मृत्यु लोक है जो कमर है। उसके नीचे भी 7 लोक हैं और उसके ऊपर भी 7 लोक है महाराज। ऊपर के 7 लोक हैं भू भुव स्व म जन तप सतलोक और आकाश। नीचे के 7 लोक हैं अतल बितल सुतल तलातल महातल और पाताल। श्री परीक्षित जी महाराज ने प्रश्न किया, महाराज भगवान इस विचित्र संसार की रचना कैसे करते हैं? तब श्री सुखदेव बाबा कहते हैं, राजन परीक्षित, भगवान नारायण की नाभि से कमल और कमल से ब्रह्मा बाबा का जन्म हुआ। ब्रह्मा जी ने सर्वप्रथम 4 कुमारों को जन्म दिया जिनका नाम है सनकादि ऋषि, सनंत, सनातन, सनातन और श्री सनत कुमार। चारों बच्चों से कहा, बच्चों सृष्टि का सृजन करो। चारों बच्चों ने कहा, महाराज हमें संसार के झंझट में नहीं पड़ना है, हमें तो बस भजन करना है। ब्रह्मा जी ने कहा, हमारे बालक होके हमारी बात नहीं मानते। उनको क्रोध आ गया और उनका क्रोध ही भ्रकुटी का भेदन करके रुद्र के रूप में प्रकट हो गया, जिनसे शंकर बाबा की उत्पत्ति हुई। भगवान भोले बाबा से कहा, बाबा तुम सृष्टि की रचना करो। तो भगवान भोले बाबा ने तमाम भूत पिशाच डाकनी पिशाचनी सब अपनी विचित्र सृष्टि को रचना प्रारंभ कर दिया। ब्रह्मा जी ने कहा, बस बस महाराज, हमें इतनी खतरनाक सृष्टि नहीं करवानी है, आप तो बैठ के बस भगवान का भजन करो। फिर ब्रह्मा जी ने मनु और शत्रुपा को जन्म दिया, जहां से ये मैथुनी सृष्टि प्रारंभ हुई। मनु शत्रुपा ने महाराज इनके 5 संतानें हुई, 2 पुत्र और 3 पुत्रियां। पुत्रों का नाम है प्रियव्रत और उत्तानपाद और पुत्रियों का नाम है देवहूति, आकुति और प्रसूति जी। महाराज आकुति जी का विवाह रुचि प्रजापति के साथ में हुआ पुत्रिका धर्म पर, और देवहूति जी का विवाह कर्दम जी के साथ हुआ, जिनके यहाँ साक्षात भगवान कपिल के रूप में भगवान का प्राकट्य हुआ। ये भगवान के कलावतार हैं, जो भगवान के 24 अवतार हैं। 24 अवतारों के अंतर्गत ये भी अवतार आते हैं। जैसे व्यास जी का अवतार हुआ, कपिल भगवान का अवतार हुआ, वामन भगवान का अवतार हुआ। ये भगवान के कला अवतार हैं। बोले महाराज जब भगवान कपिल का जन्म हुआ है तो सब देवता उनकी स्तुति करने के लिए आए। परीक्षित जी महाराज ने तुरंत प्रश्न कर दिया, महाराज इस कथा को जरा विस्तार से बताओ कि भगवान कर्दम जी के यहाँ पर किस प्रकार से भगवान का प्राकट्य हुआ। सुखदेव बाबा कहते हैं, राजन परीक्षित, एक दिन की बात है, मनु महाराज अपनी पुत्री देवहूति जी का विवाह करने के लिए कर्दम मुनि के आश्रम पे आए। कर्दम मुनि ने 2 आसन डाले। एक आसन पर महाराज मनु विराजमान हो गए और दूसरे आसन पर देवहूति जी ने अपना हाथ रख लिया, लेकिन आसन पर बैठी नहीं। उन्होंने ये कहना चाहा कि महाराज आपके द्वारा दिया हुआ आसन मुझे स्वीकार है, लेकिन मेरे पिताजी यहाँ मेरा वरण करने के लिए आए हैं, इसलिए मैं उनके द्वारा दिए हुए आसन पर बैठ नहीं सकती।
मनु महाराज ने कहा कि हम अपनी कन्या का विवाह आपके साथ करना चाहते हैं। करदम जी ने कहा महाराज विवाह तो हम कर लेंगे, लेकिन मेरी कुछ शर्त है। बोले क्या शर्त है? बोले एक संतान होने के बाद हम वन में चले जाएंगे भगवान का भजन करने के लिए। बोले ठीक है महाराज। देवहूति जी को वहां पर छोड़ करके मनु महाराज अपने घर के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। करदम जी महाराज की समाधि लग जाती है और देवहूति मैया बाबा की सेवा करती हैं। बाबा की सेवा में उन्होंने अपने तन को तो बर्बाद ही कर दिया। करदम जी महाराज की जैसी समाधि टूटी, उन्होंने अपने पास एक स्त्री को देखा। तो करदम जी महाराज ने पूछा देवी आप कौन हैं? देवहूति मैया ने कहा महाराज भूल गए, अरे मैं आपकी पत्नी हूं देवहूति। बोले अच्छा देवी तुम अभी तक मेरे पास? अरे जब मेरी समाधि लग गई तो आपको अपने घर चले जाना चाहिए था। बोले महाराज मेरे पिताजी आपके पास आपकी सेवा के लिए छोड़ के गए हैं, फिर भला मैं कैसे चली जाती? आज करदम जी महाराज ने एक कामुक नाम के विमान का रचना की और सुंदर सा सरोवर में उस विमान में सुंदर सा सरोवर भी है, स्विमिंग पूल भी है महाराज, और हर प्रकार की व्यवस्था है उस विमान में। बस कामना करो कि मुझे वहां जाना है, विमान लेके चला जाएगा। देवहूति मैया ने उस सरोवर में सुंदर सा स्नान किया, जिनका शरीर एकदम से नवयौवन बन गया। तमाम देवियां उनकी सेवा कर रही हैं। कालांतर में इनके यहाँ पर 9 पुत्रियों का जन्म हुआ। करदम मुनि ने कहा देवी जी अब तो मैं वन के लिए जाना चाहता हूं। देवी जी ने पैर पकड़ ली, महाराज ये तो देवियां हैं 9, और आज नहीं तो कल ये अपने अपने घर के लिए चली जाएंगी, मेरी सेवा कौन करेगा? एक पुत्र तो कम से कम हो जाना चाहिए था। तब तक करदम मुनि को याद आ गया कि भगवान नारायण ने हमको वचन दिया था कि करदम तुम विवाह करना, मैं साक्षात तुम्हारा पुत्र बनके तुम्हारे आंगन में आऊंगा। उनको स्मरण आया तो रुक जाते हैं कि मैं बाहर क्यों जाऊं जब भगवान मेरे आंगन में आने वाले हैं। तो कपिल भगवान का कुछ समय में अवतार हुआ। ब्रह्मा जी के जो 10 पुत्र हैं, 10वें नंबर के हैं श्री नारद जी महाराज कहीं घूमने के लिए निकल गए। 9 ऋषियों को लेकर के कपिल भगवान के दर्शन करने के लिए आए। करदम जी महाराज ने ब्रह्मा जी से कहा महाराज आपके साथ में 9 ऋषि कुमार और मेरे यहाँ 9 पुत्रियां हैं। मेरी इच्छा है कि मेरी पुत्रियों का विवाह आपके ऋषि कुमारों के साथ हो जाए। ब्रह्मा जी ने कहा महाराज हम तो यही चाहते हैं, और उनका विवाह उनके साथ हुआ। मनु महाराज की जो तीसरी बेटी हैं, जिनका नाम है प्रसूति जी, इनका विवाह दक्ष प्रजापति के साथ में हुआ। जिनके यहाँ एक पुत्री हुई जिनका नाम है सती, जिनका विवाह भगवान भोले बाबा के साथ में हुआ। लेकिन महाराज इन्होंने अपना शरीर यज्ञ कुंड में डाल करके भस्म कर दिया। परीक्षित जी महाराज चौंक पड़े, महाराज भगवान भोले बाबा की पत्नी सती जी ने और इस प्रकार से अपना देह त्याग दिया। हम जानना चाहते हैं महाराज क्यों ऐसा किया। सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन परीक्षित, बात भाव की होती है। व्यक्ति के अंदर जैसा भाव बन जाए वैसे ही भगवान उसके अंदर ढलने लगते हैं। भगवान वाल्मीकि रामायण में कहते हैं सकृत एव प्रपन्नाय तवास्मीति चयाचते अभयव सर्वभूतेभ्यो ददामि तद्व्रतम मम। एक बार व्यक्ति शरणागत तो हो जाए, हमसे कहे महाराज मैं आपकी शरण में हूं, आप मेरी रक्षा कीजिए, तो मैं उसे सब दुखों से अभय कर देता हूं, मुक्त कर देता हूं। भगवान कहते हैं
भाव का भूखा हूँ मैं, भाव ही बस सार है। भाव से जो मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। भाव बिना बाजार में, भाव बिना बाजार में और मिले न वस्तु मोल। भाव बिना रीझत नहीं, सुनट वर नंद किशोर। भगवान कहते हैं मैं तो सिर्फ भाव का भूखा हूं,